नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़@9। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। अहमदाबाद स्थित जायडस हॉस्पिटल में गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बताते चलें, वे 1 महीने पहले गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी में आग लगने से झुलस गई थी। 90% झुलसने से उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल से परिवार के लोग उनका शव लेकर उदयपुर ला रहे हैं, जहां उनके दर्शन के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और कांग्रेस के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। आपको बताते चलें, गिरिजा व्यास केंद्र और राज्य में मंत्री रहीं। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के कल्याण को लेकर कई काम किए। गिरिजा व्यास ने 2018 में आखिरी विधानसभा चुनाव उदयपुर शहर सीट से लड़ा था। उनको बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने हराया था। गिरिजा व्यास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी बहुत नज़दीक रहीं। ये दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। सहयोगी रहमतुल्लाह खान अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रहमत, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास अब हमारे बीच नहीं रही, ये दुखद खबर सामने आई है। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों उनके जो है आग में झुलसने से जो है अस्पताल में भर्ती थी। उनका इलाज चल रहा था अहमदाबाद में। काफी समय उनका इलाज चल रहा था, काफी समय से, और इलाज के दौरान, इलाज के बाद में उनका जो है आज जो है निधन हो गया है। गिरिजा व्यास का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में और महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस बड़ी जो नेता थी, सारे नेता क्षतिपूर्ति बता रहे हैं कि क्षति हुई है, पार्टी नुकसान हुआ है। इस तरीके से उनका जाने से पार्टी में एक जो है खाली जगह हो गई है। और गिरिजा व्यास लंबे समय से पार्टी में उन्होंने सेवाएं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने संविधान व्यक्त की है। कल का करो तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम संस्कार गिरिजा व्यास के अंतिम संस्कार में शामिल होकर सुबह 6:30 बजे जयपुर से रवाना होकर उदयपुर लेके उस बाद में गिरिजा व्यास के उदयपुर के संस्कार में शामिल हों। उनका जो शरीर है वो लाया गया अहमदाबाद उदयपुर। तो अहमदाबाद इलाज काफी समय से चला और तमाम नेताओं ने मुलाकात भी की। पिछले दिनों जब पूजा कर रही तो उनका साड़ी का पल्लू दीपक से अटैच किया था, उस आग लग साड़ी और पूरी तरह से उनकी लग गई थी और आईसीयू में थी लंबे टाइम तक। आज अच्छा रहमत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक दुखद खबर सामने आई है। एक बड़ी लीडर के तौर पर थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, उनका निधन का जो समाचार है वो सामने आ रहा है। राहुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? लगता है संपर्क मेरा टूट गया है। सहयोगी रहमत शायद मेरे साथ बने हुए हैं। रहमत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अच्छा रहमत, मैं फिर से रुक करूंगा। समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक दुखद खबर सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। बिल्कुल, बहुत दुखद खबर इसको कहना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में बहुत कम महिलाएं ऐसी हुई हैं जो उस कैटेगरी की, उस प्रतिभा की और उस स्टैचर की हैं जो गिरिजा व्यास थे। मेवाड़ की राजनीति में गिरिजा व्यास ने अपना एक अलग स्थान बनाया और प्रताप, अगर उनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से उसका चुनाव लड़ना और फिर उसके बाद में उनका उदयपुर वापसी होना। जब उनका आखिरी चुनाव था तो प्रताप ने उन लोगों में से था जिसने उसको बड़े करीब से कुछ किया, बड़े कमाल का उसने चुनाव लड़ा था 2018 में विधानसभा चुनाव। उनका कहना यह था कि मैं उदयपुर से मेरा प्यार है और मैं उदयपुर के साथ ही जीना चाहती हूँ। किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि इतनी
बड़ी नेता का इस तरीके से जाना होगा, बहुत दुखद घटनाक्रम रहा। आपने देखा होगा कि जो एक हादसा पेश आया तो उसके बाद उनको अहमदाबाद ले जाया गया। जिस तरह की वो लड़ने वाली महिला थी, क्योंकि मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, उनका गला अक्सर खराब रहा करता था। वो बड़े बड़े तकरीरें और भाषण जब किया करती थी बड़े लंबे वक्त तक चुनावी सभाओं में, जब वो अहमदाबाद देती थी तो उसके बाद वो एक स्ट्रक्चर की गोली अपने साथ रखती, लगातार उसको पूछते हुए वो मुझसे बातें किया करती थी। रात को कई बार रात को 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, और वो बताया करती थी कि वो क्या सोच रही है और किस तरीके से वो उदयपुर का खुला करना चाहती है, आयरन के बारे में क्या सोच है, और कैसे वो उदयपुर के पानी को लेकर के चिंतित है, और उदयपुर का विकास वो किस तरीके से करते। तो उदयपुर को उनका दिल बसता और बड़ी कमाल का उनका व्यक्तित्व था, और सर्वस्व आदरणीय वो एक व्यक्तित्व था उनका। उनका जाना वास्तव में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, न सिर्फ मेवाड़ की राजनीति के लिए बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए। एक महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में आप तो देख सकते हैं। जिस वक्त में महिलाएं अपने घर से घूंघट के बिना निकला नहीं करती थी, उस वक्त में गिरिजा व्यास एक बड़ी नेता का लोहा मन पाए। और राजनीतिक रूप से जयपुर से दिल्ली तक आप इस चीज को समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जो गिरिजा व्यास को आदर की नजर से नहीं देखता होगा। कांग्रेस के अंदर उनका एक अलग व्यक्तित्व था, और कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की भावनाओं के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब पार्टी, हम पार्टी मैन कहते हैं, लेकिन वो पार्टी विमेन थी। बड़ी कमाल का उनका व्यक्तित्व था, और आयर के बिल्कुल लगा हुआ उनका छटा हुआ घर था उदयपुर में, और है अब तो ये कहना चाहिए। और वही उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन निकला। चित्तौड़गढ़ से वो सांसद बनी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे कई लोगों ने ऑफर किया कि आप राजसमंद चले जाइए, और राजसमंद से अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बड़ा आसान चुनाव होगा, यू कैन गो थ्रू दैट, तो ब्राह्मण वोट बहुत सारे होते हैं। लेकिन शी सेड कि भाई मैंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। मैं चाहती थी कि उदयपुर से चुनाव लड़ूं और उदयपुर से ही काम करूं 2018 तो पीटी पर बात कर रहा हूँ। उससे पहले और उसके बाद में धीमे धीमे करके उनकी एज भी थी, तो वो राजनीति में उतना ज्यादा तस्वीरें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक युग का अंश है मैं कहूँगा, और एक बड़ी कमाल की मदरली फिगर जो मेवाड़ की राजनीति में थी, उनका जाना, और इस तरीके से जाना, ये बड़ा दुखद है। उनके पास काफी कुछ था, काफी अनुभव था जो नए पॉलिटिशियंस को दे सकते थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से राहुल, उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। राजनीतिक करियर से इतर हम बात करें तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, तो महिलाओं के हितार्थ भी उनके द्वारा काफी सराहनीय कार्य किए गए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो जिस परिवेश से आई थी, जिस अपब्रिंगिंग से वो आई थी, वो अच्छी तरीके से समझती महिलाओं की सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान, साहब आप इस चीज से बिल्कुल अवगत हैं, और राजस्थान में जो भी लोग अभी सुन रहे हैं वो जानते हैं कि राजस्थान की छवि महिलाओं को लेकर और महिला अपराध को लेकर और महिला अत्याचार को लेकर तो बहुत खराब हुआ। लेकिन उस वक्त में अगर कोई देश के कोने कोने में फिल्म को देखा करता था तो वहाँ राजस्थान में किसी महिला पे हुए अपराध के संदर्भ में करीब होती। उस वक्त में महिला आयोग को संभाल, आप इसी को समझिए कि उनको इस चीज का पूरा इल्म था, एहसास था कि एक महिला किस दर्द से, किस पैनिक से, किस तरह के अपराधों से गुजरती है। और उन्होंने उस वक्त में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए, या उन फरियादों को, उन सारी की सारी परेशानियों को जो उनके सामने रखी गई, दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जो फैसले लिए वो वास्तव में सराहनीय रहेंगे और यादगार रहेंगे। और यही वजह थी कि उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कई बार आप सोचते हैं कि महिला आयोग एक ऐसी चीज होती है कि जो किसी न किसी को आप दे दीजिए बस राजनीतिक, क्योंकि कई फाउंडेशन होती है, किसी को तो बनाना है। लेकिन ये बिल्कुल फिट एंड फाइन चॉइस थी, और उन्होंने उस चीज को बड़े कमाल के तरीके से निभाया भी। तो महिलाओं के लिए और महिलाओं की राजनीति में आने में हमेशा याद किया जाए गिरजा व्यास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कभी भूला नहीं। जी, बहुत शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ जुड़े। तो समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर हमारे साथ बने हुए थे राहुल अवस्थी। दुखद खबर सामने आई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। सहयोगी रहमत का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ बने हुए थे इस पूरे मामले को लेकर। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है।